बिहार में चुनाव खत्म, परिणाम आ गए, सरकार का गठन हो गया, लेकिन विपक्ष यानी आरजेडी इंडिया गठबंधन अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। हार की वजह जो भी है उस पर कार्रवाई हो रही है, समीक्षा बैठकें लगातार चल रही हैं। आरजेडी ये पता कर रही है कि बिहार में इतनी बुरी हार आखिर हुई कैसे। सरकार बनाने निकले थे, लेकिन सरकार बनाना तो दूर छोड़िए, इतनी दूर रह गए सत्ता के उस नंबर से कि जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। स्वयं आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता इस अचंभित और अप्रत्याशित हार से और एनडीए की इस अप्रत्याशित जीत से चिंता में है। चिंता इतनी बढ़ गई है कि आरजेडी उन सभी लोगों को और उन सभी बिंदुओं पर अब काम कर रही है और बात कर रही है जिसकी वजह से हार हुई है। और उसमें एक निर्णय ये निकल कर आया है कि जो आरजेडी के समर्थक हैं उनके गानों से भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। आरजेडी ने 32 ऐसे लोगों को नोटिस दिया है, कानूनी लीगल नोटिस दिया है, जिन्होंने ऐसे गाने गाए जिससे जंगल राज की बू आ रही थी। 32 गायक, और इसमें से ज्यादातर गायक यादव समुदाय से हैं। तमाम गाने गाए गए हैं। कुछ का जिक्र तो प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मंच से किया था। प्रधानमंत्री ने जिन गानों का जिक्र किया था मंच से, उन गानों में कहीं आरजेडी का नाम नहीं है, कहीं तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है कि वो लोग एक समुदाय विशेष से आते हैं और उन गानों में कहीं ना कहीं रंगदारी दिख रही थी, गुंडई दिख रही थी, दबंगई दिख रही थी। और उसके बाद से आरजेडी ने उन्हें भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सबसे चर्चित नाम है टुनटुन यादव का। टुनटुन यादव वो गायक है जो आरजेडी के लिए भी गाना गाए थे, प्रचार का गाना गाए थे। और एक गाना जो उनका सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसने नुकसान भी पहुंचाया, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, वो गाना था सिक्सर के 6 गोली छाती में। और इस गाने को लेकर प्रधानमंत्री ने मंच से बोला था, कैम्बूर में बोला था। पहले प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनिए। एक और गाना चल रहा है, बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को भुनाया। उन्होंने सिर्फ 2 गानों का जिक्र किया और उनके अलावा तमाम गाने जो आरजेडी के सिंबल पर थे, जो आरजेडी का पोस्टर लगाकर, तेजस्वी यादव की फोटो लगाकर बजाए जा रहे थे, उन गानों पर भी नोटिस जारी हुआ है। इन गानों से दबंगई की बू आ रही थी। ये बताया जा रहा था कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो फिर जंगल राज वापस आएगा। इसमें से कई गाने ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि आरजेडी की सरकार दबंगों की सरकार है। जातिवादी गाने बिहार में खूब गाए जाते हैं और हर जात अपने आप को दबंग बताता है। कोई बबुआन तो कोई भूमिहार तो कोई पंडित तो कोई बाबा, और कोई यादव जी तो कोई मौर्य जी तो कोई किसी भी जाति को, जो जिस जाति का गायक होता है वो उस जाति के बारे में बात करता है और चर्चा खूब करता है, अपनी जाति को आगे दिखाता है, अपने जाति के बारे में बताता है। और इन गाने के माध्यम से, इन गानों के माध्यम से वो अपनी दबंगई भी दिखाता है। लेकिन चुनाव के समय जो यादव जाति के लोगों ने गाना गाया, उसका दुष्प्रभाव वोटरों पर पड़ा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो गाने आए वो विकास के मुद्दे पर थे, वो बिहार को एक अच्छा राज्य बताने के मुद्दे पर थे। मनोज तिवारी ने एक गाना गाया था कि हम तो बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, जिसमें संस्कार झलक रहा था। और वहीं जो आरजेडी के गाने आ रहे थे उसमें सिक्सर का 6 गोली छाती में, 6 गोली ठोक दे, आए द भैया सरकार में बनेंगे रंगदार, ऐसे तमाम गाने उन्होंने गाए थे जो आरजेडी के समर्थक थे। जिसके बाद से जब आरजेडी की हार हुई, इंडिया अलायंस की हार हुई,
तो अब इंडिया अलायंस और आरजेडी उन गायकों पर नोटिस जारी कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि भैया आपकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है और आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए, इसके बारे में आप बताइए। और इसका इन गानों का बड़ा असर पड़ता है, जनता पे असर पड़ता है, क्योंकि जनता जंगल राज को देखी हुई है। जो लोग जंगल राज को देखे हैं वो इन गानों को सुनने के बाद कहते हैं अगर ये सरकार बनी तो फिर हमें ही झेलना पड़ेगा। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, उन्हें अभी भी इस दबंगई से डर लगता है। बिहार में बिहार का जंगल राज लोगों की नजरों से नहीं हटा है। तेजस्वी यादव विकास की चाहे बात कर ले, रोजगार की चाहे बात कर ले, लेकिन उनके समर्थक जब इस तरह का गाना गाते हैं तो उसका परिणामों में निकल कर आता है, जिससे हमने बिहार में देखा है। एक बड़े पत्रकार है राजीव रंजन, जो एक शो करते हैं माहौल क्या है, उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से और किन वजहों से आरजेडी की हार हुई। और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो आरजेडी के समर्थक हैं वो मोटरसाइकिल का काफिला लेकर जा रहे हैं, उस पे गाड़ी पर खड़े हैं, झंडा लहरा रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं। और उस वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक जात विशेष पे भाई साहब आप टिप्पणी कर रहे हैं। सर, अगर ये हो रहा है और इसका असर जनता में दिख रहा है तो पत्रकार तो कहेगा ही, पत्रकार कहेगा तो आपको सुनना भी पड़ेगा। और अगर आप इसे बुरा मानेंगे तो 27 दूर नहीं है और सत्ता से आप दूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और एक जाति विशेष और एक जाति वर्ग को लेकर चलना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो बिहार में नतीजा रहा, अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उसके भी जिम्मेदार आप होंगे। दबंगई और रंगदारी से अब राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति अब विकास के मुद्दों पर होगी, विकास की बात पर होगी। और अगर आपके समर्थक, आपके जाति से जुड़े हुए लोग ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार बनने दीजिए और हम आपको बताएंगे कि रंगदार क्या होता है, हम आपको बताएंगे कि दबंगई क्या होती है, तो जनता बटन दबाने से पहले एक बार सोचेगी जरूर। और इसे आपको भी सोचना चाहिए और आपके समर्थकों को भी सोचना चाहिए, ये जरूरी है। आरजेडी ने आज जो ये काम किया है, 32 गायकों को नोटिस दिया, इसके पहले 12 लोगों को नोटिस दिया है, ये उसे बहुत पहले करना चाहिए था, तो शायद ये परिणाम नहीं होता। प्रधानमंत्री एक नैरेटिव अगर सेट करने में कामयाब है तो उस नैरेटिव को सेट कराने में आपके समर्थक कामयाब हैं। प्रधानमंत्री को मौका दे रहे हैं कि वो जाकर ये मंच से बोल सके कि सिक्सर में 6 गोली है और आपकी छाती में जाएगी, जंगल राज से उसे जोड़ सके, और इसकी वजह आपके समर्थक है। तो पहले अपने समर्थकों को समझाइए, उन्हें बताइए कि आप विकास के मुद्दे पर बात करिए। गाना बनाना है तो बताइए कि बिहार का विकास कैसे होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। आप गाना ये बनाएंगे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो रंगदारी दिखाएंगे, हम आएंगे तो हम बताएंगे कि सबसे बड़ा रंगदार यादव होता है, हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम बताएंगे शिक्षक की 6 गोलियां छाती में कैसे जाती हैं। और अगर आप ये बताएंगे तो सत्ता में कभी नहीं वापस आएंगे, सत्ता आपसे कोसों दूर रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि पहले अपने समर्थकों को ये समझाइए कि भाषाई संयम क्या होता है, सरकार बनाने के लिए जनता से संवाद क्या होता है, वो कौन से गाने गाएं जिससे जनता में माहौल बन पाए। जो मनोज तिवारी कर रहे हैं, जो दिनेश लाल यादव निरहुआ कर रहे हैं, वो सत्ता में लंबे समय से ऐसे नहीं है। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं था आपके साथ शशांक, धन्यवाद।